Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 3, United in Love ओम for the World. शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज तीसरा दिन है। अभी हम सब इकट्ठे होकर एक ही प्यार में संगठित रूप में योग करेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी के साथ योग करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठे और अपना कैमरा ऑन करके बैठे। ओम शांति। ओम शांति। Very gently, धीरे धीरे I go within. मैं अंदर जाती हूँ And connect the mind और अपने मन को with the true self. अपने सत्य पहचान के साथ जोड़ती हूँ, अपने सत्य स्वरूप Embodiless के mind. साथ। मैं निराकारी आत्मा A beautiful, sparkling point of light. बहुत सुंदर चमकती हुई बिंदु। My eternal qualities emerge. मेरे अनादि गुण इमर्ज होते हैं। Deep silence, गहरी शांति, peaceful mind, शांतमय मन, loveful intellect, प्रीत बुद्धि, lightness, हल्कापन, totally detached. संपूर्ण उपराम, डिटैच्ड। Super sensuous joy. इंद्रिय सुख,
awake, जागृत, blossoming, हिल रही हूँ, fragrance of God's love. भगवान की खुशबू फैला रही हूँ, Self-respect, and स्वमान में स्थित और अहंकार से मुक्त, incorporeal, egoless, निराकारी, निरअहंकारी, in solitude, sitting in the cave of my forehead, एकांत में बैठकर अपने भ्रुकुटी के बीच में in company of my Baba, incorporeal, अपने बाबा के साथ, बाबा के संग में जो निराकारी है और निरअहंकारी है, awareness of being incorporeal, निराकारी की स्मृति में keeps me egoless, निराकारी की स्मृति मुझे निरअहंकारी बना कर रखता है, बना देता है, self-respect and egoless, keeps me सम्मान beautiful, और निरअहंकारी बना आत्मा को हर्षित करता है और कभी दर्द नहीं लेता, दुख नहीं लेता। full concentration, संपूर्ण एकाग्र, stage of being merged, मर्ज की हुई स्थिति, experience of being like Baba, बाप समान रहने का अनुभव। Om Shanti. ओम शांति।
के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए। सभी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। अच्छा, इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वो तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना कि प्रजा हो कि रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहती है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज अधिकारी राजा बन जाओ। इतना नशा रुहानी रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज से भविष्य राज प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। ओम शांति। ओम शांति। एकांत प्रिय और एकाग्रता के अभ्यासी, मैं संपूर्ण निरअहंकारी आत्मा हूँ। अभ्यास, देहभान से मुक्त मैं बाप समान, ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी हूँ। मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा इस स्थिति में स्थित हो लवलीन हो जाए। चिंतन, निरअहंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या हैं? निरअहंकारी आत्मा की निशानियां क्या होगी? अव्यक्त इशारे, जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा
कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। ओम शांति। Om Shanti. Welcome ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज तीसरा दिन है एकांत प्रिय और एकाग्रता के अभ्यासी। मैं संपूर्ण निरअहंकारी हूँ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. Okay, everyone is well. सभी ठीक है? बहुत अच्छा। How much power or energy the soul has. And how आत्मा much में कितनी शक्ति है और कितना हम उसका इस्तेमाल करते हैं। capacities of mind, क्षमता हो, मन की हो या बुद्धि की हो, क्षमता हो, हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। practice, जितना हम अभ्यास करेंगे, solitude and concentration. जितना हम एकांतता का और एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, उतनी हमारी क्षमता Even बढ़ेगी। Baba is saying that जैसे बाबा कह भी रहे हैं new inventions, but कि नए even daily, आविष्कार all the time, होंगे। whatever we are doing, दिन not only प्रतिदिन that भी we जो make भी it हम कर रहे हैं, वो but जितना better and हम better. एक्यूरेट करेंगे और अच्छी तरह से और अच्छी तरह से करेंगे। Every time I have new जरूरत नहीं inventions, है maybe कि new हम way of नए doing नए things, इन्वेंशन करें, new way of saying पर things, नए new way तरीका of कुछ thinking. कहने का, नए तरीके सोचने का भी हो Because सकता if है। you say anyway something as a अगर हम routine or same, अगर हम that रोजाना doesn't की have तरह, एक impact. रूटीन की तरह हम बोलते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं But पड़ेगा। if you do it in a लेकिन new अगर way, हम कुछ नए तरीके से करें, अलग तरीके से करें, so this very तो उसका subtle प्रभाव पड़ता ability है। ये which बहुत you are सूक्ष्म reforming or क्षमता doing है। better जहाँ पर आप is very अच्छे बन subtle. रहे हैं, वो बहुत सूक्ष्म है। Because otherwise क्योंकि basically it will be same, right? I always do वरना this, एक ही I होगा, do और that. मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ, इसलिए But मैंने when you किया। are in your, लेकिन this beautiful state जब of आप इस concentration, बहुत सुंदर एकाग्रता की then you स्थिति will में say होंगे, something differently. Let तो me फिर do आप something. सोचेंगे, इस If बार I'm मैं कुछ serving, अलग करूं। let me serve with मैं कुछ something सर्व different. ही कर रही हूँ, परोस ही रही हूँ, कुछ अलग तरीके से मैं So it's परोसूं। like inventing all the time some new तो way. हमेशा अलग अलग आविष्कार, स्वाभाविक रीति से आप And कुछ that is इन्वेंशन करेंगे। capacities like you have a vision जैसे and you are कि seeing आपको things एक differently. And एक because you are विजन हो seeing जाता है, आप differently, you are उसको doing अलग differently, तरीके से देखते thinking हैं, differently. सोचते अलग तरीके से है, करते अलग And it तरीके से brings है। great joy for the self उसमें बहुत खुशी as मिलती Baba है said, स्वयं को। in कल solitude, जैसे बाबा कह रहे थे, जब आप concentration, एकांत में that होंगे, is attainment, आंतरिक एकाग्रता then हो you are very जाएगी joyful also. और अंदर में आनंदमय It's स्थिति not में आप that you will रहेंगे। look, very ऐसे नहीं कि serious आप and बहुत you are seeing गंभीर outwardly दिखाई that देंगे। there is seriousness, हाँ, but अंतर्मुखता में internally गंभीरता everything है, is very joyful. लेकिन जब आंतरिक प्राप्ति होती है, And तो that's what खुशी, Baba wants us आनंद का अनुभव at भी होता है। confluence stage. तो इस बाबा यही In this चाहते हैं sovereignty कि of संगम our युग में, kingdom, हमारे स्वराज्य अधिकार में, जो Baba हमारा wants to see राज्य है, things बाबा उस free from राज्य में just a routine. सिर्फ हमारा रोजाना Routine is तरीके like, से okay, I ना have to हो, do this, my duty, this is my ये तो job. मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करना But the है, joy वो which करना will है। come with लेकिन जो inventing, आनंद आपको वो अनुभव होगा, thinking जो something आपको different. इन्वेंशन So I करने में think होगा, these वो are कुछ some, अलग I करने feel से है। that we all should तो experiment मुझे with that. ये बहुत पसंद आया। We will have मुझे to लगता है make हम our सबको homework इसका प्रयोग करें। not as just a हमारा state of होमवर्क को, concentration, introversion, हाँ नहीं, सिर्फ but ये not नहीं every एकांत और day एकाग्र, लेकिन क्यों the रोज signal is
ये हम अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, ये सब हमें बाबा की मुरलियों से मिल रहा है, ताकि हम उसके ऊपर विचार करें और कुछ करें, कुछ अलग करें, रोज कुछ अलग करें। और जैसे मैंने कहा कि आप बहुत आनंदमय स्थिति में रहेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर है। क्योंकि आज मैंने वर्ड यूज किया, एक शब्द कोमलता से, क्योंकि कई लोग थोड़ा रफ हो सकते हैं, कभी वो भारीपन महसूस होगा क्योंकि फोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर स्वाभाविक रीति से अगर आप करेंगे, ये भी सोचिए आपको कुछ प्राप्ति हो रहे हैं, आपको कुछ अनुभव हो रहा है, आपको कुछ प्राप्ति हो रही है, तो आप कभी थकेंगे नहीं। वरना आप कोई महसूस होगा, ओ मुझे एकाग्र रहना है, अंदर एकाग्र, बाहर एकाग्र। आप एकाग्र है, लेकिन आप उड़ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ती कला हो रही है। तो इसलिए मुझे ये बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि हमें प्रेरणा चाहिए, कुछ कुछ भी करने के लिए, पूरे महीने के लिए कुछ प्रेरणा चाहिए। जब प्रेरणा तब आएगी जब कुछ प्राप्ति होगी, और प्राप्ति कब होगी? जब मैं कुछ सही तरीके से करती हूँ। तो ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। जब मैं अंडरग्राउंड हूँ, जितना मैं अंडरग्राउंड हूँ, जो भी मैं हूँ और कर रही हूँ, वो किसी के भी प्रभाव से नहीं होगा, ना व्यक्ति के, ना वातावरण के प्रभाव से वो होगा। लेकिन आंतरिक में आप जैसे अपनी घोट रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े हैं, उसमें से नशा चढ़ेगा आपको जब आप घोट रहे हैं अंदर। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाहर के कोई भी वातावरण से हम बचे रहेंगे पूरे दिन में। अगर आप घर में हैं या बाहर हैं, कहीं ना कोई वातावरण तो होता ही है, वायुमंडल होता ही है। तो हम उससे बचाव हम अपना कैसे करें? ब्रह्मा बाबा वो कर पा रहे थे। आप उनके नशे को, उनकी हर्षितपना को देख सकते थे, सदा निश्चित, निश्चय और विजय, सदा उनके चेहरे पर आनंदमय। कभी भी हमेशा 100% निश्चय। जो भी वो बोलते थे, वो दूसरों को प्रेरणा मिलती थी उनको। अगर आप कहे हाँ नहीं मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, आप जैसे आप बोल रहे, फिर आप अपने शक्ति को खो जाते हैं, खो लेते हैं, क्योंकि आप सूक्ष्म में कोई ना कोई संशय को अपना रहे हैं। बहुत सूक्ष्म प्रभाव किसी और की स्थिति का हम पर पड़ता है। मुझे अपने आप को उससे भी सेफ रखना है। कितनों को छाछ घोटना अच्छा लगता है? छाछ, क्योंकि उसमें से मक्खन बाहर निकलता है ना, इमर्ज होता है। और जब आप मक्खन को देखते हो, आपको कैसे लगेगा? खुशी होगी, को अच्छा लगता है ना। आप सब घोटने का वो पता है ना, कैसे घोटते हैं छाछ को? भारत में बहुत कॉमन है। मधुबन में हर रोज सुबह फ्रेश मक्खन बनाते हैं, क्योंकि जब मक्खन निकालते हैं, पहले दही बनाते हैं, फिर उससे मक्खन निकालते हैं, फिर छाछ। उसी तरह हमारा मंथन, मंथन कोई भी हमेशा दो फ्रॉक की कहानी सुनाते हैं।
एक बकेट में गिर गए थे और उस ऐसे ही घूम रहे थे घूम रहे थे घूम रहे थे। वो दूध का बकेट था, तो एक ने तो छोड़ दिया, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो थक गया हूँ, वो डूब गया। दूसरा फ्रॉक जो था वो चलता गया, तो वो मक्खन आता गया, तो हाइट ऊपर आ गया और उससे वो बाहर निकल गया, जंप कर गया। एक बार हम ब्राजील में ट्रैफिक में फंस गए थे। जो भाई हमें एयरपोर्ट से आया, मुझे बिजी रख रहा था, कोई ना कोई कहानी सुना रहा था ताकि मैं पूछूं नहीं, और ये कहानी सुनाई उसने, और वो कहानी मेरे साथ अभी तक रहता है। जब भी बाबा मंथन के बारे में, विचार सागर मंथन के बारे में कहते हैं, तो वो हमेशा लगता है मुझे ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं, जहां से आप जंप कर सकते हैं। हमारा विचार भी ऊंचाई होती है, हमारे सोच भी ऊंचाई का होगा। ऐसा हम सोचे जिससे हमें और भी रियलाइजेशन हो। पर क्या मैं हमेशा एक ही तरह से सोचती रहूं या और गहराई में सोचूं? यही आप दूसरों के साथ फिर शेयर करते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें कुछ पालना नहीं मिलता, कोई नहीं पालना मिलता, मुझे अपने आप अपनी पालना करनी होती है। जब मैं अपने आप को पालना करूं, फिर मैं दूसरों की पालना कर सकती हूँ, दूसरों के जीवन को और गहराई में आप लेके जा सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं जब आप एकांत हैं, अंतर्मुखी हैं, तो फिर आप मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और वो भी आपको ना सिर्फ ताकत देता है लेकिन खुशी भी, और पालना देने की भी बहुत क्षमता मिलती है। मुझे सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मुझे अपने आप को भी पालना करना है और दूसरों की भी पालना करनी है। फिर बाबा कहते हैं माया के अड़चन भी आएंगे। माया कभी चूहे के साथ भी बाबा तुलना करते हैं माया की। कभी वो फूंक मारती है और काटती है तो हमें पता नहीं चलता। माया चूहा फूंक मारती है, माया इतनी सूक्ष्म है। किसी के साथ वार्तालाप के बार बात होगा, हो भी सकता है कि हम ऊंचाई का करें, श्रेष्ठ वार्तालाप करें। इसलिए बाबा कहते हैं अपने संग का बहुत संभाल करें, आप क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। यही होता रहता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा जो सही नहीं है वो ही बात करेंगे, वो कभी भी क्या ठीक है वो बात नहीं करते हैं। दादी प्रकाश मणि ने दादी जानकी को कहा कि 2% ठीक नहीं है, 100 में 2% ही कम, बाकी सब कुछ ठीक है, 2% ही ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। पर लोग वो 2% का ही बात करते हैं। तो दादी जानकी ने कहा वो बात मुझे बहुत मदद किया। जब शांतिवन की कुछ और कर सकते थे उसकी शुरुआत में, जब दादी प्रकाश मणि जी ने ऐसे कहा, तो आंतरिक रीति से मैंने वही देखना लगा कि ये बहुत अच्छा है, कि बहुत बड़ा शहर चल रहा है। पर अगर हम 2% ही अपनी बुद्धि में रखें, अगर हम 2% की ही बात करें, ऐसा लगेगा कि बाकी सब बेकार है। तो फिर हम अपना भी जो वैल्यू है खो लेते हैं, मूल्य खो लेते हैं। कई ऐसे होते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, क्या आप अपने परिवार के बारे में बात करेंगे? क्या आप अपने घर के बारे में, भाई बहनों के बारे में आप बात करेंगे कहीं भी जाकर? तो मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैंने कहा मैं सुन नहीं पाऊंगी क्योंकि ये मेरा परिवार है।
बाबा ने मुझे बताया है कि ये मेरा परिवार है, ये सब माया है जो सुनाते हैं सुनते हैं। आपके स्व की उन्नति के लिए माया है, ना आपकी प्रगति के लिए, ना यज्ञ के लिए। दादी गुलजार और एक बाप दादा ने कहा, ये किसी की भी कमी कमजोरी, ये परिवार की बात है। अगर आप बाहर जाकर किसी की कमजोरी के बारे में बात करेंगे तो फिर जैसे कि आप रामलीला कर रहे हैं, कईयों को ये महसूसता नहीं होती। सब कुछ परिवार के साथ, परिवार से लेते हैं। तो कैसे माया आती है और जो भी प्राप्ति किया है उन सबको डिलीट करती रहती है, कम होता जाता है। आप सेवा कर रहे हैं लेकिन आप ठीक तरह से सेवा नहीं कर रहे हैं। तो आजकल में माया इस बात में सोच, अगर आपको बात करना ही है आपस में कुछ बात हो तो बात कर लीजिए, ऐसे नहीं कि बाहर सड़कों पे जाकर उसके बात करें और फिर आप उस सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म आदतें हैं परिवार जो प्रभाव डालता है। जब भी कोई आकर बोलते हैं और मैं कुछ बात कर सकती हूँ तो मैं पूछती हूँ, इससे मेरी कुछ मदद, आपकी मैं मदद कर पाऊंगी? नहीं, मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहती हूँ। कई बार उनको बात करने से उनको स्पष्टता आ जाती है और निवारण मिल जाता है, लेकिन कोई भी मकसद के बिना मैं नहीं सुनती हूँ। मम्मा हमने कहते थे, कोई कचड़ा फेंकते हैं, क्या आप उसको जाकर उठाते हो? ये सब कचड़ा है, कूड़ा कचड़ा है। अगर वो सकारात्मक नहीं है, अगर किसी की विशेषता नहीं है, सब में कोई ना कोई विशेषता तो है, तो हम अपने आप को माया से कैसे बचावे? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ एनर्जी, क्योंकि उससे हम खुद को हमें नुकसान होता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि अव्यक्त इशारे पढ़ने से पहले हम अपना आप को आंतरिक स्थिति में हम अंतर्मुखी होकर चेक करें। पहला है हम स्वमान का अभ्यास करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है हमारा स्वमान की कमी। फिर हम एक दूसरों के साथ हम कंपेयर करते हैं, वो है, मैं हूँ। और बाबा ने मुझे जो स्वमान दिया है, बाबा की बच्चों की बच्चे की तरह, वो मेरा स्वमान है। इसलिए ये स्वमान का अभ्यास बहुत जरूरी है। फिर हमको पता था कि ब्रह्मा बाबा कितना निर्माण थे, कितने ऊंचे बाबा और कितने निर्माण। अपने जो पहनते थे, जो जो वार्तालाप करते थे, चलते थे, सब कुछ निर्माण, लेकिन किसी के भी अधीन नहीं होते थे, लेकिन हमेशा स्वमान में स्थित और निरअहंकारी। कभी हम नम्रता होकर, अगर हम इतना नम्र हो जाएं, जो हमारे पास जो अथॉरिटी है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए स्वमान में रहकर फिर मैनेज करें। अगर हम सिर्फ निरहंकारी हूँ और निर्माण हूँ और लेकिन स्वमान नहीं है, स्वमान की कमी माना स्व में विश्वास की कमी, फिर सबका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बहुत कनेक्शन देख रही थी स्वमान और एकांतता का। पहला अभ्यास स्वमान का करेंगे हम। आज का है मैं अशरीरी, और कल का होगा मैं निरहंकारी। मेरे से मेरा बाबा, मैं से मैं आत्मा, मेरे से परिवर्तन कर मेरा बाबा। तो इस स्वमान का खूब ढेर सारा अभ्यास कीजिए। फिर अव्यक्त इशारे को अभ्यास कीजिए, एकांत का, एकाग्रता का अभ्यास कीजिए।
तो बहुत कुछ हम मंथन कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा अभ्यास है अब जो हम कल करेंगे। आप पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, सुबह का अमृत वेला लैटिन अमेरिका वाला कराते हैं। इतनी अच्छी तरह से आज लैटिन अमेरिका से किया, बहुत सुंदर तरीके से बैठकर, जिस तरीके से वो बैठकर अमृत वेला कराते हैं। हर रोज अलग अलग देश करा रहा है, एग्जैक्ट टाइम पे वो बैठ कर करते हैं। 200 से ऊपर आज अमृत वेले में थे। तो अगर आप देशों को विजिट करना चाहते हैं तो अमृत वेला ज्वाइन कर सकते हैं। ओम शांति। Self-respect. I am completely egoless. Thoughts. What are the subtle obstacles in becoming egoless? What are the signs of an egoless soul? Practice of yoga. Being free from the consciousness of the body. I am egoless, like Father Brahma. Instead of I the soul, and instead of mine, my Baba. Being stable in this stage, I remain merged in love. स्वमान। मैं संपूर्ण निरहंकारी आत्मा हूँ। चिंतन। निरहंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या है? निरहंकारी आत्मा की निशानियां क्या होंगी? योगाभ्यास। देह भान से मुक्त मैं ब्रह्मा बाप समान निरहंकारी हूँ। मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा इस स्थिति में स्थित हो लवलीन हो जाए। ओम शांति। So now let's listen to our Baba's Sakar Murli. Welcome to अभी our हम बाबा की साकार मुरली सुनते हैं। Sakar Murli, the magical
awakens the children. मुरलीधर संगम युग पर बाबा दूर देश से आते हैं अपने दिव्य बच्चों से मिलने। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरने, नई दुनिया स्थापन करने। तो अभी देह के सब भान को भूल आत्मा समझ बाबा की मुरली हम सुनेंगे। बच्चों को भी शौक उठे ये कैसे कैसे वो सर्विस करते, सर्विस समाचार आता है ना बच्चे, तो रूहानी सेवा तो करनी है। जब बाप आए हैं सब लोगों की सेवा करने और ये सारे सृष्टि के चक्कर का राज समझाने और पतित से पावन बनाने का भी रास्ता बताने, और इजी सहज को इजी कहा जाता है ना बच्चे, सहज याद भी सहज। कभी भी कहा योग अक्षर नहीं करना, क्योंकि योग अक्षर कहने से वो हठ योगी तो वो बैठ करके प्रश्न पूछेंगे बहुत। और तुम बच्चों को वास्तव में कोई आते भी है यहाँ तो कोई जास्ती बात करने की दरकार नहीं है, याद है। फॉर्म भरने से भी मालूम पड़ता है कि हमारा वो बाप कौन है। पूछा जाते हैं ना बच्चे कि तुम्हारे आत्मा का बाप कौन है, तो ये तो बच्चे जानते हैं कि जितने हैं मनुष्य इतनी है मत। कोई किसको कहेंगे कि किसको कहेंगे। तुम एक बच्चे हो ब्राह्मण जो झट कहते हैं कि हमारा बाप तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है भी वो ऊंचे से ऊंचा भगवत निराकार भी वही है जिसकी पूजा वगैरह भी करते हैं। तो उनको ही बैठ करके वेद का बाबा सिद्ध करना है बस। जब वेद का है तो वेद का वसा भी देता है और फिर ये भी सिद्ध करते हैं कि आता है जरूर, वो भी बताना है। शिवरात्रि किसको कहते हो, मनाते तो है ना बच्चे शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का अर्थ तो बेचारे समझते ही नहीं है। तुम समझते हो तो और के ऊपर तरस पड़ता है। बेचारे कुछ नहीं समझते हैं। बोला क्यों नहीं कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि यह है ही भक्ति मार्ग में। ज्ञान को जरा भी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ज्ञान है नई बात, नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू। तो एवरीथिंग न्यू नई दुनिया के लिए बाप आते हैं जो नई दुनिया के मालिक बनते हैं, उनको बैठ करके सिखलाते हैं, समझाते हैं। और तो कोई जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्यूटली नई बात है। बाप समझा कि वो है भक्ति और ये है ज्ञान है। तो विचार करो सारी दुनिया में है भक्ति, बाकी तुम मुट्ठ में हो जिनको बाबा ज्ञान देते जा रहे हैं और वो विधि को पाते रहते हैं। परंतु भक्ति तो बहुत बड़ी है ना बच्ची, सारा झाड़ है जैसा एक तरफ में, अब बाकी तुम कितने हो थोड़े। तो इसलिए वो बेचारे इतना समझ नहीं सकते हैं। अब आपने समझाया है कि बच्चों जिन्होंने कल पहले समझाया वही समझेंगे, इसके लिए तुम लोग फिक्र मत करो। कलाक भी तो मेहनत करेंगे तो भी नहीं समझेंगे। तुम लोग ने बहुत मेहनत किया, बहुतों से मेहनत किया है और उसके बाद मुश्किल से पैर टिके हैं। नई दुनिया पर पैर धरना है ना बच्चे,
तो टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? माया पैर उखा देती है झट। लड़ाई का मैदान है नहीं बच्ची। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. कल बुधवार है, सुबह अमृत वेला होगा, शाम को सेशन होगा और कल अव्यक्ति बच्चों का मुरली क्लास होता है 5 से 5:30 और पूरा दिन भट्टी भी होगा, लेकिन 5 से 5:30 बजे बच्चों का क्लास होगा। तो उस समय आप अपने घर में बाबा के कमरे में बैठ के फिर आप 5:30 बजे आकर योग भट्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आधा घंटा और फिर हम दीदी से दृष्टि लेते हैं। Stay in solitude and practice concentration. एकांत में रहकर एकाग्रता का अभ्यास करें। जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन या योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्न से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। You will have a means of safety from the obstacles of Maya. एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेंगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। ओम शांति।